जो नए लोग जुड़ रहे हैं, तो ये क्लास बहुत पहले से चल रहा है। जो उपनिषद का क्लास है, तत्वबोध से शुरू हुआ। उसके बाद 2-3 उपनिषद हो चुके हैं। तो जब ये प्रवचन चलेगा तो कुछ एक शब्द का रेफरेंस पुराने उपनिषद से, पुराने क्लासेस से आएगा। कुछ एक शब्दों का अर्थ आएगा। पहले जिसने वेदांत पढ़ा हुआ है वो तो सीधे इस क्लास में आएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। कुछ गीता उपनिषद पढ़ा है तो उनको शब्द समझ में आएंगे। लेकिन अगर नहीं, कोई भी बैकग्राउंड है गीता उपनिषद का, तो ये वाला क्लास थोड़ा समझ में आने कठिन होगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ना, जो जो शब्द बोला जा रहा है वहां वहां ब्रीफ में उसका अर्थ आपको बताते जाए। और बने रहिए। अभी आज नहीं समझ में आया, कोई बात, कोई बात नहीं। ये प्रोसेस लंबा है लेकिन बहुत लाभ देने वाला। इसलिए एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके ये डेवलपमेंट होता है। ज्ञान का डेवलपमेंट बोलते हैं इसे। तो बने रहना जरूरी है। तो ये बात है। तो हम लोग ये क्लास शुरू करते हैं। कैवल्य उपनिषद चल रहा है और आज कैवल्य उपनिषद का 8वां क्लास है। ओम सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। ओम शांति पाठ पढ़ेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैयदायुः। व्यशेम देवहितैयदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। 10वां मंत्र पढ़िए। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि सम्पश्यन् ब्रह्म परमम्। सम्पश्यन् ब्रह्म परमम्। याति नान्येन हेतुना याति नान्येन हेतुना। तो जो
कैवल्य उपनिषद में टीचर है वो चतुर्मुख ब्रह्मा जी है। तो वो ये पॉइंट आउट करते हैं, बताते हैं कि वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन यही साधन है आत्मज्ञान प्राप्त करने का, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का। और श्रवण मनन और निधिध्यासन के बारे में बताने के बाद ब्रह्मा जी फोकस करते हैं निधिध्यासन के ऊपर, और 2-3 मंत्र जो है विशेष रूप से इसी के ऊपर है। और निधिध्यासन के बारे में बताने के बाद ज्ञान फल के बारे में बता रहे हैं। तो ज्ञान फल, ज्ञान का क्या फल हमको प्राप्त होगा? ज्ञान का जो फल हमको प्राप्त होगा वो है मुक्ति। वही इन मंत्रों में चर्चा की गई है। मंत्र नंबर 7, 8, 9 और 10 जो हम पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें ज्ञान फल दिया गया। और ज्ञान फल क्या है? संपश्यन ब्रह्म परमम याति। संपश्यन यानी अच्छी तरीके से जान लेना ब्रह्म को, आत्मा को, इस ज्ञान को, जो स्वयं प्रकाशवान चेतनता है। एक व्यक्ति उस ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त कर लेता है और इसी ज्ञान से उसको अद्वैत वाली जो शांति है वो प्राप्त हो जाती है। ज्ञानादेव कैवल्यम, कैवल्यम यानी कोई नहीं रह जाता, एक है। कैवल्य उपनिषद क्या अर्थ है? कैवल्य हमने आपको परिचय में बताया, एक रह गया, अद्वैत रह गया। सारी समस्या यहां पर क्या है? दूसरा है, उसकी वजह से होता है। देखिए मन की जो समस्या है, हमको ये अवेयरनेस होती है कि देयर इज समवन, कोई दूसरा है ना, उसी के कारण से तो हमको क्रोध आता है, किसी ने कुछ बोल दिया, जलन आती है, मोह आता है, हम मोह में पड़ जाते हैं। जब हम देखेंगे वो निहित अंतर्निहित, वो सर्वत्र व्याप्त चेतनता परमात्मा को हर चीज में इस ज्ञान से, तो हमको समझ में आ जाएगा दूसरा कोई है ही नहीं है। कैवल्य प्राप्त होगा और इस कैवल्य का लाभ ये है कि टोटल शांति प्राप्त हो जाएगी, टोटल आनंद प्राप्त हो जाएगा। हमारे शास्त्र ना शुरू में इसी को बोल देते, देखो देखो भगवान को जानो, भगवान को। भगवान है कौन? कौन है ये ईश्वर जो हमको इतना कुछ दे रहा है, जो सृष्टि के हर एक चीज में ओतप्रोत है? तो हमको तो इसी को जानना, इसलिए हम इस संसार में आए हैं, जानना इसी को है। और देखो पिछले क्लास में और जितने भी उपनिषद का क्लास हो रहा है, विवेक चूड़ामणि का क्लास हो रहा है, शंकराचार्य जी, हमारे भगवान, हमारे शास्त्र बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ज्ञान ही एकमात्र तरीका है, कोई और तरीका नहीं है। ज्ञान कोई वैकल्पिक तरीका नहीं है, ऑप्शनल मीन्स नहीं है मुक्ति प्राप्त करने का। ज्ञान जो है ना वो एकमात्र तरीका है। नान्येन हेतु न याति, दूसरे और मार्गों से या साधना से हमको मुक्ति नहीं मिल सकती। तो क्या स्वामी जी ये सारी साधना शास्त्र में बताई गई है, तीर्थ यात्रा करो, जप करो, पूजा करो, योग करो, ये सब क्या बेकार है क्या? नहीं नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं ये सब बेकार है। कर्मयोग करो, उपासना करो, इतने भक्ति का रूप है वो सब करो, पूजा करो, जप करो, सब करो, ये बेकार नहीं है। लेकिन ये मुक्ति आपको नहीं दे सकती। ये आपको क्या देगी? मन आपका शांत कर देगी, आपको जिज्ञासा पैदा कर देगी। आप यहां आके ये ड्राई वाले वेदांत के क्लास में बैठ पाएंगे। दूसरी और साधना आपको सीधे मुक्ति नहीं दे सकती। वो बेकार नहीं है, वो यूजफुल है, उपयोगी है, निश्चित रूप से मुक्ति के लिए नहीं, मन की तैयारी के लिए। सब लोग उपनिषद के क्लास में आकर नहीं बैठ सकते, उनको पहले अपने मन को बड़ा शुद्ध करना पड़ता है,
तब जाकर इंटरेस्ट जागृत होता है। ज्ञान योग्यता प्राप्त करने के लिए हमको कर्म योग करना, अपना कर्तव्य करना, अच्छी प्रकार से धर्म से चलना है। ऐसा हम करेंगे ना सालों साल तक, जन्मों जन्म तक, फिर तो हमारा मन प्योर हो जाता है। उपासना हमारे मन को एकाग्र कर देती है। जितने भी प्रकार के जप है वो हमारे मन को शुद्ध कर देती है। जितनी भी प्रकार की समाज सेवा है वो हमारे मन को शुद्ध करती है। पतंजलि महर्षि ने जो अष्टांग योग दिया है वो भी किस लिए है? हमारे मन को शुद्ध करने के लिए। यहां तक कि निर्विकल्प समाधि का भी जो अभ्यास करते हैं ना, वो भी मन को शुद्ध करने के लिए है। ये सारी चीजें मन को शुद्ध करती है। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया कि बहुत सारे मार्ग किसके लिए है, बहुत सारी साधनाएं किसके लिए है? मन को शुद्ध करने के लिए। लेकिन हम इस बात को नहीं स्वीकार करते, नहीं नहीं मुक्ति प्राप्त करने का बहुत सारा मार्ग है। नहीं, तो हमारी शिक्षा क्या है, टीचिंग क्या है? मन को शुद्ध कीजिए, कोई भी तरीका अपना लीजिए, कोई भी साधना जो आपको पसंद हो कर लीजिए। अगर आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं और आपको कर्म कांड करना बहुत पसंद है, पूजा वगैरह करना, वो भी पूरा रिचुअल्स से, जो भी प्रोसेस बताया गया उससे, वो करिए, अच्छा से करिए। देखिएगा धीरे धीरे जाने अनजाने आपको पता भी नहीं चलेगा आपका मन शुद्ध होने लगा। हाँ, आपको बड़ा प्रेम है लोगों की सेवा करने का, समाज सेवा करना चाहते हैं, आपको लगता है भगवान इसी में है, नर सेवा नारायण सेवा है, कीजिए। नर सेवा नारायण सेवा तो है ही, कीजिए। रमण महर्षि जी भी बोलते हैं, जगत ईसधि युक्त सेवनम अष्टमूर्ति भृद देव पूजनम। संसार की सेवा कीजिए, देवता समझ करके, हम देवता की पूजा कर रहे हैं, और अपने मन को शुद्ध कीजिए। जो भी आपको पसंद हो ना तरीका वो अपना लीजिए। कोई भी आपको तरीका, यहाँ पर जितने सारे साधना है, जो आपको भजन कीर्तन जो करना है कीजिए ना, सब उपयोगी है। लेकिन वो करने के बाद उसका एक उद्देश्य है, वो करने के बाद सबको इस ज्ञान में आना पड़ेगा। वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा। श्रवण मनन, श्रवण यानी लंबे समय तक वेदांत के शास्त्रों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन, एक के बाद एक, थोड़ा इधर सुन लिया थोड़ा उधर सुन लिया, वैसे नहीं होता श्रवण। श्रवण के लिए व्यवस्थित रूप से बैठना पड़ता है, लंबे समय तक एक ही चीज को सुनते रहना पड़ता है, और उसके बाद आपके मन में जब इतना सुनते रहेंगे ना, तब डाउट आएगा, तब वो मनन काम आता है। मनन करो, अपने डाउट को दूर करो, और उसके बाद निधिध्यासन करो, उसको अपना ज्ञान बनाओ, निष्ठा बनाओ, बार बार उसमें रमण करते हुए, क्योंकि आदत बनी हुई होती, आदत को दूर करने के लिए निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन ये करना है। जब सारे साधना करके इस एक दरवाजे पर आना है, श्रवण मनन निधिध्यासन दरवाजा, यही एक दरवाजा है भगवान के तरफ जाने के लिए। इस दरवाजे से पहले बहुत सारे दरवाजे थे। आप देखेंगे दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिर हैं, और बड़े बड़े मंदिर है, बड़े बड़े बड़े, समझ लीजिए कि ना कितना बड़ा जगह होगा उसका, चारों तरफ दीवार है, बीच में मंदिर, और चारों तरफ दीवार में बहुत सारे दरवाजे हैं, साउथ का दरवाजा, नॉर्थ का दरवाजा, ईस्ट का दरवाजा, बहुत सारे दरवाजे हैं, किसी भी दरवाजे से आप आ सकते हैं। लेकिन जब मंदिर के अंदर घुसने लगेंगे ना, भगवान के पास जाने का दरवाजा एक ही है। इसी प्रकार से मन की शुद्धता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारी साधनाएं करिए, जो आपको पसंद हो, जिस भी भगवान को चाहते हो उसकी मूर्ति रख लीजिए, खूब पूजा कीजिए, खूब जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, कर्मयोग कीजिए, उपासना कीजिए। ये सारे बाहर के दरवाजे हैं मंदिर के। लेकिन जब मंदिर के भीतर आना होगा, जब इन दरवाजों से आप अंदर आ जाएंगे और भगवान के पास जाना है, तो एक ही गर्भगृह बोलते हैं मंदिर का, वो एक ही दरवाजा है, और वो है ये ज्ञान प्राप्त करना, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना,
वेदांत का श्रवण मनन निधि ध्यान करना। सिर्फ ब्रह्मा जी ने ये नहीं बोला, भगवान कृष्ण ने भी ना गीता में यही बोला है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अगर आपको ज्ञान चाहिए ना, अच्छा होगा आप किसी टीचर के पास जाइए, किसी गुरु के पास जाइए, उनसे पूछिए मुझे ये ज्ञान चाहिए, और उनसे ये ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्लियरली अंडरस्टैंड कीजिए इस ज्ञान को, उनसे समझिए अच्छी प्रकार से। यहां तक हमने पिछले क्लास में देखा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 11वां मंत्र पढ़ते हैं। आत्मानम अरणिं कृत्वा अरुणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं प्रणवं चोतराणिं ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् निर्मथनाभ्यासात् पापं दहति पंडितः। पापं दहति पंडितः। तो ब्रह्मा जी उल्टा जा रहे हैं। श्रवण मनन निधि ध्यान क्रम है, लेकिन उन्होंने पहले निधि ध्यान के बारे में बता दिया कि ध्यान कैसे करना है। अब वो आगे वापस आ रहे हैं, श्रवण मनन के बारे में बता रहे हैं, श्रवण मनन के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं। सामान्यतः क्रम है श्रवण मनन निधि ध्यान, लेकिन ब्रह्मा जी उनको छूट है। हाँ, भगवान है वो जो करते हैं धर्म बन जाता है। हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ब्रह्मा जी को, उल्टा बता दिया। नहीं नहीं, उल्टा नहीं बताया, उसके पीछे बहुत सारे कारण होंगे जो हमको नहीं पता। तो निधि ध्यान के बारे में बताने के बाद श्रवण मनन के बारे में बता रहे हैं। श्रवण मनन इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, खोजने के लिए भगवान और हमारा क्या रिश्ता है, इस संसार और हमारा क्या रिश्ता है, इन तीनों के बीच क्या रिश्ता है। आत्म विचार से हम ये खोजते हैं, शास्त्र विचार से हम ये खोजते हैं। सीधे सीधे आप आत्मा में नहीं जा सकते हैं। आत्मा को देखना यानी शास्त्र में देखना। आत्मा को हम किस रूप में देखेंगे? शास्त्र देखने के रूप में। हम शास्त्रों पर जोर क्यों देते हैं? देखिए, अगर आप अपने चेहरे को देखना चाहते हैं तो कितना तरीका है चेहरा देखने का, बोलिए कितना तरीका है? एक ही तरीका है ना, आपको दर्पण में देखना पड़ेगा, सामने शीशा लाना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा। दर्पण में देखना यानी कोई भी ऐसा देखेगा ना तो आप बोलेंगे अरे ये तो बाहर देखना हो गया, हमको तो भीतर जाने बोल रहे हैं आप आत्मा देखने के लिए। देखिए, ये है तो बाहर देखना, दर्पण में हम बाहर देखते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? अपने आप को देखना, अपना चेहरा ही देखना। दर्पण दर्शनम इज इक्वल टू मुख दर्शनम। उसी प्रकार शास्त्र दर्पण है, आत्मा को दिखाने के लिए। अपने को देखना है, हम ही वो है ना, हमको देखना है तो हमको शास्त्र देखना पड़ेगा, वो दर्पण है। इसलिए जब हम यहाँ आत्मविचार की बात करते हैं, शास्त्र विचार की बात करते हैं, तो उसका अर्थ होता है कि हम ना दर्पण बनाकर इनको सामने रखकर देखते, खोज इनके अंदर करना है, इसमें देखकर खोज करना है। स्वतंत्र इंडिपेंडेंटली नहीं करना है कि अपने आप आ जाएगा, हम अपने आप समझ लेंगे, नहीं। और यही जो खोज है ना, उसको एक उपमा के माध्यम से यहां इस मंत्र में समझाया जा रहा है। हर एक उपनिषद में देखिए ये क्या करना है ना हमको, वो एक उपमा उदाहरण इसके माध्यम से समझाते हैं। अगर आपको मुंडक उपनिषद याद होगा तो वहां पर एक एग्जाम्पल आया था, और वो एग्जाम्पल क्या था? धनुष बाण वाला। जीवात्मा बाण है, उसको शास्त्र रूपी धनुष का उपयोग करना पड़ेगा। शास्त्र रूपी धनुष में वो अपने आप को चढ़ाकर छोड़ेगा, तब जाकर परमात्मा में जाकर मिल जाएगा। ऐसा एक उपमा दिया गया। आपको याद दिला दे मंत्र,
धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रम सरम ह्युपासा निशितम संधयीत। याद आया? ये जो धनुष बाण वाला उदाहरण, वो हमने मुंडक उपनिषद में बड़े विस्तार से उसका विश्लेषण किया। कठोपनिषद में भी एक इस तरह का उपमा आया था, याद है क्या? रथ कल्पना। जीवात्मा जो है वो अपने शरीर को रथ बनाकर, शरीर एक रथ की तरह है, गाड़ी है, और इसके भीतर बैठा है एक ड्राइवर, वो इस गाड़ी को चला रहा है, ऐसा एक उदाहरण दिया गया था। और जीवात्मा ऐसे इसको चलाएगा और ले जाकर परमात्मा से मिल जाएगा। रथ की कल्पना कठोपनिषद में आई, और धनुष बाण की जो कल्पना है वो आई थी मुंडकोपनिषद में। और इस उपनिषद में एक और सुंदर उदाहरण दिया गया है, सुंदर एक उपमा दिया गया है। यहां आत्मज्ञान की तुलना किससे की गई है? अग्नि से। ज्ञान की तुलना अग्नि से की गई है। और ये जो ये उदाहरण है ना, ये भगवान कृष्ण ने गीता में भी लिया। यहां से कृष्ण भगवान ने गीता में कहां से लिया? यहीं से लिया। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मासात कुरुते तथा। हमारे शास्त्रों में जगह जगह पर ज्ञान की तुलना प्रकाश से की गई है या फिर अग्नि से की गई है। इसलिए देखिए हमारे कल्चर में क्या होता है, हमारी संस्कृति में हम जब दिन की शुरुआत करते हैं तो दीपक जलाकर करते हैं। भले आप बड़ा बड़ा पूजा करें ना करें, हमको कुछ पता नहीं कैसे पूजा किया जाता है, बड़ा बड़ा पूजा नहीं करेंगे। हम शास्त्रों का पाठ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम जो आचार या फिर सांस्कृतिक हमारी जो प्रक्रिया होती है, दैनंदिन प्रक्रिया होती है, कम से कम हम क्या करते हैं? हिंदू घरों में क्या होता है? दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। और ये काम घर के स्त्रियों का होता है, महिलाओं का होता है, जो उस घर में होती है। उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि सुबह का शुरुआत दिन का लाइट द लैम्प, दिया जलाकर करो। क्यों? क्योंकि मालूम है वो जो दीपक का लो है ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ज्ञान को। और वही हमारा लक्ष्य है। तो सुबह उठते साथ दीपक जलाकर हम अपने आप को अपना लक्ष्य याद दिलाते हैं कि ये देखो, ये जो है ना फायर जो है ना, ये जो दिया जला लो जो है ना, ये लक्ष्य है हमारा ज्ञान। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि ना इस ज्ञान की तुलना अग्नि से क्यों की गई, दिया से क्यों किया गया, वो लौ से क्यों किया गया? देखिए जब भी आप कोई तुलना करते हैं ना कुछ तो कॉमन फीचर होना चाहिए ना। जिस चीज से आप तुलना कर रहे हैं, जिस चीज की तुलना कर रहे हैं, उन दोनों में कुछ समान लक्षण होंगे, कुछ सामान्य धर्म होंगे, तभी आप तुलना कर सकते हैं ना, ये इसके जैसा है, तभी आप बोल सकते हैं ना। ओरिजिनल और कंपैरिजन में कुछ कॉमन फीचर होंगे। हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि अरे देखो वो इतना पतला है छड़ी की तरह, तो छड़ी और उसमें समानता है ना। छड़ी भी पतला पतला गोल गोल, वो भी पतला पतला गोल गोल, या फिर हाथी की तरह मोटा बोलते हैं, तुलना करते हैं, और हाथी फिर याद आ जाएगा, हाथी इतना मोटा मोटा उसी की तरह है ये। उसी प्रकार से जब हम बोलते हैं ये इसकी तरह है, कॉमन फीचर्स जरूर होंगे। उसको बोलते हैं सामान्य धर्म, उपमान, उपमेय, सामान्य धर्म। तो क्या कॉमन फीचर है ज्ञानम और अग्नि के बीच में? देखिए पहला जो है ना, अग्नि क्या करता है? वो अंधेरे को दूर करता है, अज्ञान को दूर करता है। जो उस वस्तु को ढके हुए है, वो वस्तु वहां पर है, ऐसा नहीं कि नहीं है। जब हम दीपक को ले जाते हैं सामने, उजाला करते हैं, तो वो अंधेरे को दूर करता है। और अंधेरे का काम क्या है? आवरण लाना। आवरण यानी ढक देना किसी चीज को। अंधेरा किसी चीज को ढक देता है जो है वहां पर, पहले से है। और जब किसी चीज को ढक दिया और वो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ना वो नहीं के बराबर है, नहीं है ना, होने के बाद भी नहीं है, क्योंकि हमको दिखा नहीं। तो एक जो चीज जो है, हाँ,
उसको क्या बना दिया गया? नहीं है। किसके कारण से? अंधेरे के कारण से। जब एक है वाला चीज नहीं है बन गया अंधेरे के कारण से, तो उसको उससे जो हमको लाभ मिलने वाला उस वस्तु से, वो लाभ हमको नहीं मिलेगा। क्यों लाभ नहीं मिलेगा? क्योंकि वो तो नहीं के बराबर हो गया ना। अंधेरे ने उस वस्तु को ढक दिया, और प्रकाश क्या करता है? अंधेरे को दूर करता है, और जो वस्तु ढका हुआ सा प्रतीत हो रहा था उसको प्रकट कर देता है। ऐसे जैसे ना नया चीज पैदा हो गया कोई, लेकिन नया चीज तो कोई पैदा नहीं होता ना, ऐसा प्रतीत होता है नया चीज पैदा हो गया। उसी प्रकार से ये जो अज्ञान है ना, वो ढक देता है ऐसे चीज को जो पहले से है। और यहां पर हम किस अज्ञान की बात कर रहे हैं? आत्मा का अज्ञान, उसको ढका हुआ है। हम सबके भीतर आत्मा है ना, था, है, रहेगा। नहीं था कभी भी, ऐसा कभी नहीं था। ये तो हमारा स्वरूप है। और यही आत्म स्वरूप जो है ना, आत्म अज्ञान से ढक गया। हमको उस आत्मा का ज्ञान नहीं, हमको पता ही नहीं। और जब एक बार वो ढक जाता है तो उसका लाभ तो हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ना के बराबर है। और सबसे महान लाभ वो आत्मा हमको क्या दे सकता है? शांति। और जब ये गुम हो गया ना, ये ढक गया ना, तो शांति गया। लोग बोलते रहते ना हमेशा, जिसके पास भी जाओ ये एक चीज तो वो जरूर बोलेगा, शांति नहीं है स्वामी जी, शांति नहीं, जीवन में शांति। कहां मिलेगा ये शांति? उसी आत्मा से मिलेगा ये शांति। और शांति क्यों नहीं है? सुरक्षा नहीं है, इसीलिए। सुरक्षा भी उसी आत्मा से मिलेगा। पूर्णत्वम, वो भी उसी आत्मा से मिलेगा। पूर्णत्वम चला गया, कमी महसूस होती, कुछ जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ कम है, ऐसा लगता है ना। तो जो भी मूलभूत चीजें जीवन की है, जो आज तक हम ढूंढ रहे थे और हम सोच रहे थे हमारे पास नहीं है, गुम हो गया, ऐसा नहीं कि वो हमारे पास नहीं था, वो तो गलत तरीके से ढक गया है अज्ञान के कारण। इसलिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए दीपक, ज्ञान का दीपक, ताकि उस अंधेरे को दूर कर सके। और एक बार वो अज्ञान नष्ट हो जाता है तो आत्मा प्रकट हो जाता है। प्रकट होना माने ऐसा नहीं कि पैदा हुआ, पहले से था, बस आप जान गए कि वो है। और एक बार हम ये डिस्कवर कर लेते हैं, आत्मा को जान लेते हैं, तो शांति, पूर्णता आदि ये सब हमारे पास आ जाता है, क्योंकि वो हमारा अपना स्वरूप है। हमारे जीवन में जितना भी स्ट्रगल हो रहा है ना, ऑल द स्ट्रगल इन द लाइफ एंड्स। किसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं बताओ? अभी किसके लिए हम यहां संघर्ष कर रहे हैं? सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। हर समय डर लगा हुआ होता है ना, किसी न किसी प्रकार का भय है अंदर। हम शांति के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमको शांति मिल जाए किसी न किसी प्रकार से। हम खुश रहने के लिए, सुखी रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सारा जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उसका अंत हो जाएगा। और इसी को हमारे शास्त्रों में संसार बोला गया है। यही संसार है। संसार का नाश हो जाता है ज्ञान की अग्नि से। सभी कर्म का नाश हो जाता है। इसलिए पहला कॉमन फीचर क्या है? ज्ञान और अग्नि के बीच में अग्नि सब कुछ का नाश कर देती है, ज्ञान भी संसार का नाश कर देता है। और दूसरा चीज क्या है? अग्नि जो है वो प्रकाशित करती है ऐसे चीजों को जो पहले से था, ढक गया था। ये अग्नि का दूसरा लक्षण है। पहला क्या है? नष्ट कर देना। और दूसरा क्या है? प्रकाशित कर देना। किस चीज को नष्ट करती है? अंधकार को। किस चीज को प्रकाशित करती है? जो चीज वस्तु ढका हुआ था। तो जिस प्रकार से अग्नि में ये क्षमता है कि वो प्रकाशित कर देती है, ज्ञान में भी ये क्षमता है कि वो किसी चीज को भी प्रकाशित कर दे जिसके बारे में हम नहीं जानते पहले से। इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि ये देखो, ये आज का प्रवचन ना, बहुत कुछ हम जान गए। हाँ? अंग्रेजी में अच्छा से बोलते, बहुत कुछ जो जानते नहीं थे प्रकाशित हो गया हमारे मन में। हाँ?
प्रकाशित हो गया माने जान गया, तो वो भी एक प्रकाश की तरह आया हमारे में और उस चीज को प्रकट कर गया। जो ढका हुआ वस्तु था, आत्मा ढका हुआ था ना, उसको प्रकाशित कर दिया। तो इन दोनों में ये कॉमन फीचर है। इस मंत्र में ये जो अग्नि है और ज्ञान है, उन दोनों की तुलना एक दृष्टि से की जा रही है। किस दृष्टि से? प्रकाशित करने वाली दृष्टि से नहीं, जो नाश करने वाली जो दृष्टि है ना, वो जो कॉमन फीचर है अग्नि और इसके बीच में, ज्ञान के बीच में, उस पर फोकस किया जा रहा है इस मंत्र में। अग्नि जो है वो नष्ट कर देती है अंधकार को, और ज्ञान नष्ट कर देती है संसार बंधन को। अच्छा, अब अगला प्रश्न आता है कि हम इस अग्नि को पैदा कैसे करें? किस तरह से इस अग्नि को पैदा करते हैं? उपनिषद ये बोलना चाहते हैं कि जब ये अग्नि पैदा करते हैं ना, उसमें भी इन दोनों में कॉमन फीचर है। ज्ञान को पैदा करने में, अग्नि को पैदा करने में, नाश करना वो भी एक कॉमन फीचर हो गया, समान चीज है दोनों में। अब देखो अग्नि कैसे पैदा होती है। अग्नि बहुत सारे तरीकों से हम जला सकते हैं। सिगरेट का लाइटर ले लीजिए, गैस लाइटर ले लीजिए, मैच बॉक्स ले लीजिए, बहुत सारा तरीका है। लेकिन उपनिषद यहां पर एक विशेष तरीके के बारे में बोल रहे हैं जिससे ये पवित्र अग्नि प्रज्वलित होती है। यज्ञ आदि में उसका उपयोग होता है। ये लौकिक अग्नि नहीं, किचन में जो हम गैस जलाते हैं, सिगरेट जलाना, वो सब नहीं। ये एक पवित्र अग्नि है। और ज्ञान भी क्या है? पवित्र है। आत्मा का ज्ञान पवित्र ज्ञान है। यज्ञ करने के लिए, वैदिक यज्ञ करने के लिए किस तरह से अग्नि जलाया जाता था पुराने समय में, अभी भी करते हैं लोग। वो एक विशेष तरीके का उपयोग करते थे। माचिस का उपयोग आप नहीं कर सकते यज्ञ के लिए, यज्ञ में अग्नि जलाने के लिए। दो लकड़ी का लट्ठा होता है, एक लकड़ी का लट्ठा ऐसे गोल होगा, उसके बीच में थोड़ा गड्ढा बना हुआ होगा, और एक लकड़ी का लट्ठा होता है रॉड की तरह। और एक रॉड वाला लकड़ी का लट्ठा है जो है ना, वो ऊपर की अरनी है, उत्तरा अरनी बोलते हैं उसको। और जो नीचे का लकड़ी का लट्ठा है जिसमें गड्ढा है, उसको अधरा अरनी बोलते हैं, नीचे का अरनी है। हाँ? तो वो ऊपर का लकड़ी का लट्ठा उसमें रखकर खूब जोर से घुमाते हैं। आपने देखा दही मथते हैं, ये सारी चीजें। हाँ? नए जनरेशन के जो लोग हैं उनको तो पता ही नहीं होगा। हाँ? लेकिन पुराने लोगों ने ये देखा होगा, दही मथना वगैरह, मक्खन मथते हैं तो कैसे मथते हैं, वैसे अरनी मंथन करते हैं। अधरा अरनी और उत्तरा अरनी, वो होल में फिट हो जाता है, रॉड की तरह होता है। और उसको फिर जोर जोर से मथा जाता है। तो ऊपर वाला अरनी में एक होल है। जैसे कि देखिए आप, मथना कैसे कर, समुद्र मंथन भी हुआ था, याद है आप? हाँ? वो पुराणों की कहानी बचपन से कोई ना कोई तो बताया, कहीं ना कहीं पढ़ने में आ ही जाता है कि पुराणों की कहानी। वहां पर भी मंथन होता ना। हाँ, समुद्र मंथन। हाँ, तो ये मंथन है। हाँ, अरनी ऊपर वाला घूमता है। हाँ, और वो घर्षण पैदा करता है। नीचे वाला अरनी जैसा है वैसे ही रहता है, वो हिलता नहीं है। वो हिलेगा तो घर्षण पैदा नहीं होगा। इसके कारण से क्या होता है? स्पार्क पैदा होता है। और स्पार्क पैदा हो जैसे होता है ना, उस समय जो भी पंडित लोग, साधु लोग होते हैं, वो लोग वहां पर कोई सूखी चीज रख देते हैं। सूखी जो नारियल का जो ऊपर का कवर होता है, वो सूखा होता है ना, उसको वहां रख देंगे। कुछ भी सूखी चीज रख देंगे जो तुरंत आग पकड़ लेता है, आग पकड़ लेगा, वो जल जाएगा। उसी प्रकार से ना, ज्ञान की अग्नि पैदा करने के लिए ना हमको मंथन करना पड़ता है, समुद्र मंथन। यहां भी मंथन है। अब यहां पर प्रश्न आता है कि ज्ञान जब पैदा होता है तो अधरा अरणी क्या है, उत्तरा अरणी क्या है? कौन मंथन यहां करना है? तो उपनिषद बोलते हैं ना कि जो स्टूडेंट का माइंड है ना, वो लोअर वाला अरणी है, नीचे का अरणी है, जिसको स्थिर रहना पड़ेगा। हमारा मन स्थिर रहना पड़ेगा। अगर
नीचे का अग्नि ये हिलेगा डुलेगा ना तो अग्नि पैदा नहीं होगा। अगर हाँ हमारा मन बहुत उतार चढ़ाव में जा रहा है, कभी ये टेंशन कभी वो टेंशन, अग्नि ज्ञान का अग्नि पैदा नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि स्टूडेंट का माइंड जो है ना वो टीचिंग में फिक्स होना चाहिए, फोकस। तो ऊपर वाला अग्नि क्या है? शास्त्र का वाक्य, ये ऊपर का अग्नि है, जिसको यहां प्रतीक के रूप में बताया गया ओंकार बोलकर। जिस तरह से मुंडक उपनिषद में ओंकार बताया गया था, ओंकार क्या था? ओंकार जो था वो धनुष है। यहां पर ओंकार क्या है? शास्त्र का वाक्य है जो ऊपर का अग्नि है। इसलिए हमारा मन स्थिर रहना चाहिए शास्त्रों के वाक्य में। उसके बाद क्या करना है? मंथन करना है, विश्लेषण करना है शास्त्र के वाक्यों का, ताकि हम उसका अर्थ समझ पाए। उपनिषद के वाक्य हमको क्या अर्थ बता रहे हैं? ये सारे जो उपनिषद के वाक्य है ना, वो हमको बहुत सारी चीजें प्रकट कर देती है। उनमें इतनी क्षमता है कि वो ना ज्ञान पैदा कर दे जब हम उनका गहराई में जाकर विश्लेषण करते हैं। इस उपनिषद के परिचय में हमने आपको षडलिंगानी बताया था, 6 तरीका बताया था कि किस तरह से उन 6 तरीकों से हम उपनिषदों के अर्थ को डिराइव कर सकते हैं कि उपनिषद बोलना क्या चाह रहे हैं। सबका वीडियो है, आज हम लिंक डाल देंगे फिर से। जो क्लास हो चुके हैं उनका वीडियो भी है, शॉर्ट नोट्स भी है। अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी शॉर्ट नोट्स भी पढ़ सकते हैं, उसमें षडलिंगानी है। लेकिन शॉर्ट लोग नोट से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। हमको हमेशा जो ये ज्ञान है ना डिटेल में प्राप्त करना चाहिए पहले, शॉर्ट नोट्स बाद में निधि ध्यान करने के लिए, अपने आप को रिमाइंड करने के लिए। हा? तो आप पीछे जाकर उसको सुन सकते हैं फिर से। हमने 6 लिंग की बात की थी, ताकि हम शास्त्र का जो मुख्य शिक्षा है, सेंट्रल टीचिंग, उस पर आ सके, विचार कर सके। उपक्रम आदि, षडलिंगई, तात्पर्य का निर्णय करना, ये उद्देश्य है। और कौन इसको करेगा? कौन इसका मंथन करेगा? गुरु नहीं करेगा, इस शिष्य को ही करना पड़ेगा। गुरु तो सहायता कर देता है इसको करने में, ये आशा करते हुए कि ना स्टूडेंट का जो माइंड है ना वो स्थिर है। ये बहुत बड़ा आशा है लेकिन आशा है। अगर स्टूडेंट का जो माइंड है वो टीचर को अवेलेबल है कम्युनिकेट करने के लिए कि मैं जो बता रहा हूं वो कम्युनिकेट हो जाए मन में, वो उपलब्ध है, वो स्थिर है, और जो टीचर है वो उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, षडलिंगानी करता है, और श्रवण से ये चर्निंग होता है, मंथन होता है। और अगर आगे जरूरत है, डाउट आ रहा है, तो मनन वाला मंथन भी करना पड़ेगा। ये जब हम करेंगे श्रवण और मनन वाला मंथन, क्या पैदा होगा? ज्ञान का स्पार्क पैदा होगा। और शुरू में वो छोटा स्पार्क होगा, इसलिए उसको हमको बड़े सावधानी पूर्वक ना अपने दिमाग में डालना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करते हुए, चारों तरफ से सुरक्षित रहते हुए शुरू में उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, जब आप माचिस से अग्नि जलाते हैं ना, थोड़ा सा अग्नि आता है, अगर आप उसको ठीक से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे हाथ से, नहीं तो हवा से वो बुझ जाएगा, कोई काम नहीं आएगा आप। इसलिए हम लोग माचिस जलाते तो 1 माचिस 2 माचिस, कितनी माचिस वहां गिर गया तब जाकर 1 माचिस से अग्नि जलती है। तो जिस समय ये अग्नि जलता है ना हमारे मन में, वो बड़ा कमजोर होता है, इसलिए उसको ना हमको पोषित करना है, उसको बड़ा अग्नि बनाना है, प्रोटेक्ट करना चारों तरफ से अपने मन में। और ये प्रोटेक्ट करने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं निधि ध्यान प्रोसेस, जिसमें एक स्टूडेंट पीछे जाता है। अच्छा, गुरुजी ने उस वीडियो में क्या बोला था? 30 नंबर, जो ये जो 30 मिनट पर गुरुजी ने जो बोला था, उसका क्या अर्थ है? भूल गए, फिर से देखिए, बार बार देखना, रिकलेक्ट करना टीचिंग को, और उसके बाद उसको अपने मन में बनाए रखना, इसको बोलते हैं हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इसको सुरक्षित नहीं रखेंगे इस ज्ञान को, तो छोटा सा जो अग्नि जलाए ना बुझ जाएगा। उसी प्रकार से आप शास्त्रों को सुन रहे हैं इस क्लास में,
और उसके बाद बीच में आप देखते नहीं है इसको, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद या अगले क्लास में फिर आते हैं तो अचानक याद आता है, अच्छा आज वो केवल उपनिषद का क्लास है, जल्दी 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 काम निपटाओ, जल्दी आ जाओ। हाँ? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करना है, रोज रोज तो इसको कुछ ना कुछ याद रखना है आपको। हम तो लैंप जला देंगे, तेसा मेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जनतमः नास याम्य आत्म भावस्थ ज्ञान दीपे न भास्वत। मैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं आपके मन में लैंप को जलाने का, दीपक जलाने का, लेकिन आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा इसको प्रोटेक्ट करने का, इसको पोषित करने का। एक बार ये जो अग्नि है ना, ये बड़ा जो जंगल का अग्नि होता है ना, वो बन जाएगा ना, तो फिर ना आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि इसको बचाए रखना है। एक बार ये अग्नि बड़ा जंगल का अग्नि बन जाए आपके मन में, फॉरेस्ट का अग्नि जो होता है ना, उसको बुझाना बहुत कठिन है। पूरा का पूरा देश लगता है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका वगैरह में आप सुनते होंगे कि ये जंगल की अग्नि लग गई, बुझा पाना ही उनके लिए मुश्किल है। तो एक बार ये जंगल वाली अग्नि बन जाएगी ना, कोई उसको बुझा नहीं पाएगा, आप भी नहीं बुझा पाएंगे। तो इसमें मंथन होता है, शास्त्र विचार होता है। देखो ये बहुत सुंदर उपमा दिया गया है, याद रहेगा। उपमा से कोई चीज बताया जाता है ना तो याद रहता है हमको। तो इस श्लोक की तरफ देखिए, आत्मानम अर्निंग कृत्वा। आत्मा का क्या अर्थ है यहां पर? मन, हमारा मन। ये नीचे वाला अरनी है, और उसका दो शर्त क्या है? उसको ना ड्राई रहना पड़ेगा, सूखा। क्योंकि अगर नीचे वाला अरनी है ना, लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसमें कुछ पानी वानी आ गया तो अग्नि नहीं जलने देगा, इसलिए उसको सूखा रहना जरूरी है। ड्राई एंड व्हाट इज द अदर कंडीशन? स्थिर रहना है, स्टडी रहना है। तो उसी प्रकार से ये जो स्टूडेंट का मन है ना, उसको ड्राई रहना पड़ेगा। ड्राई मीन्स वैराग्य, डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। वैराग्य यानी ड्राइनेस, और उसमें प्रतिबद्धता भी रहनी पड़ेगी। 1 घंटा तक बैठ पाए, अटेंशन हमारा यहाँ हो पाए कि उपनिषद का क्लास चल रहा है, कहीं मत जाओ, यहाँ बैठे रहो, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। ऐसा स्थिर और ऐसा डिटैच माइंड, जो वैराग्यवन मन है और जो स्थिर मन है, वो नीचे वाले अरनी की तरह है। और ऊपर का अरनी क्या है जिससे हम मंथन करेंगे? प्रणवम छोत्थरार अरनी। प्रणव जो है ओंकार, ओंकार यानी क्या है? हमारे शास्त्र, पूरे शास्त्र वाक्यानि। ये जो शास्त्रों का वाक्य है, ये क्या है? मंथन करने वाला वो रॉड है ऊपर का। और जो वाक्य है ना, उसको स्थिर नहीं रहना चाहिए। पहला वाक्य आया, आप सुनिए, उसका चर्निंग कीजिए, दूसरा वाक्य फिर हम बोलेंगे, आगे बढ़िए, उसका चर्निंग कीजिए, मंथन कीजिए। ज्ञान निर्मथनाभ्यासात, प्रैक्टिस, चर्निंग, इंक्वायरी। निर्मथनम यानी मन मथना, निश्चय न मथनम। निश्चय जब तक नहीं हो जाए, घिसते रहो घिसते रहो, ज्ञान विचार करते रहो, उपनिषदों के वाक्य को बार बार देखते रहो। और ये पर्याप्त नहीं है कि आप इसको एक बार कर ले बस। अभ्यासात बोला जा रहा, अभ्यासात माने क्या? रिपीटेडली बार बार सुनना है इस टीचिंग को, तब जाकर ये शिक्षा आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। हाँ? और जब ये प्रभाव डालना शुरू होता है ना, तो लोग आके बोलते हैं, स्वामी जी आप बड़ा अच्छा बोलने लगे हो, हम भी खुश हो जाते हैं। हाँ, बात तो सही है। कोई बात नहीं, आप हम ही को बोल लो, हम तो पहले भी वैसे ही बोलते थे, आज भी वही बोल रहे हैं। हाँ? आपका मन शुद्ध हो गया, इसलिए जो हम पहले बोल रहे थे और आज बोल रहे हैं, चर्निंग करते हुए आपका मन में प्रभाव डाल रहा है। इसलिए आज आप हमको बोल रहे हैं कि स्वामी जी आप बहुत अच्छा बोलने लगे हो, एक्सपीरियंस हो गया है। हम तो बोल वही चीज रहे हैं, लेकिन आपको इंपैक्ट अलग महसूस होगा।
ज्यादा से ज्यादा होगा। क्यों? आप उसका अभ्यास कर रहे हैं, और इससे क्या होता है? ज्ञान उदय होगा। ये हमको जोड़ना पड़ेगा, ज्ञान का उदय होगा। फायर ऑफ नॉलेज, द फ्लेम ऑफ नॉलेज, द स्पार्क ऑफ नॉलेज, ये हमारे मन में पैदा होगा। और एक बार ये ज्ञान पैदा होता है ना, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? पंडित। पंडा यानी, पंडा बोलते हैं आत्मज्ञान को, पंडा यानी आत्मज्ञानम, पंडित है यानी ज्ञानी। जिसको ज्ञान है वो पंडित है। पंडित का डेफिनेशन आपको पता चल गया। जिसको ज्ञान है वो पंडित है। जो पंडित है वही सच्चा ज्ञानी है। और वो ये क्या कर देता है? ज्ञान पासम दहती, सबका दहन कर देता है। किस चीज का दहन करता है? यहां पर ईंधन का, ईंधन को जला देता है ना, अग्नि। यहां पर ईंधन क्या है? अज्ञान। अज्ञान पहला ईंधन है, जल जाएगा। अहंकार दूसरा है, वो जल जाएगा। और कर्म तीसरा है, वो भी जल जाएगा। ज्ञान अग्नि सर्व कर्मानी, ये सब पासम है। पासम यानी जंजीर है जो बांधे हुए हमको। यही सब तो है जंजीर जो समस्या दे रहा है जीवन में। ये सब जंजीर को जला देगा, जला के राख कर देगा ये ज्ञान। तो देखो, इस उदाहरण से दो आइडिया हमको दिया गया। जिस तरह से ये अग्नि पैदा होता है मथनम करने से, ज्ञान भी पैदा कैसे होगा? शास्त्र विचार करने से। जिस तरह से अग्नि ईंधन को जला देता है, उसी प्रकार से जो ज्ञान पैदा होता है वो सभी जंजीरों को जला देता है। इसलिए इंक्वायरी करो, विचार करो। थोड़ा 12 नंबर मंत्र देख लेते हैं। स एव माया परिमोहितात्मा एव माया शरीरमास्थाय करोति सर्वम् शरीरमास्थाय करोति सर्वम् त्रयन्नपानादि विचित्र भोगैः श्रियन्नपानादिविचित्रभोगैः स एव जाग्रत् परितृप्तिमेति स एव जागृत परितृप्तिमेति। किस तरह से विचार करना? हाउ, कैसे? इंक्वायरी। उसके लिए यहां पर एक सैंपल देकर समझा रहा है कि हमको ये विचार कैसे करना है। इंडिपेंडेंटली नहीं करना है, स्वतंत्र रूप से नहीं कि वहां से कुछ मिल गया, यहां से कुछ मिल गया तो हमने विचार कर लिया। शास्त्रों की सहायता से करना है। इसलिए देखिए, इससे पहले वाले मंत्र में भी क्या आया था? वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। वेदांत शास्त्र के द्वारा ये करना है। किस तरह से ये करना है? वही एक सैंपल दिया गया है इस मंत्र में, 12वें मंत्र में। ये बहुत सुंदर एक रूप है विचार करने का। ये 22वें मंत्र तक जाएगा। ये टीचर ये बोलना चाहते हैं कि जो चेतनता है, ये सत्ता है, जिसके बारे में हमने 6 नंबर मंत्र में देखा था, मंत्र नंबर 6, वहां पर हम चेतन सत्ता की बात कर रहे थे। वो क्या है? चेतनता, लाइफ फोर्स जो हमारे अंदर है। आसान भाषा में समझ लीजिए, लाइफ फोर्स जो सब चीज को यहां चेतनता देती है। वो सिर्फ एक ही है, बहुत सारा नहीं है। एकम चैतन्यम। और ये एकम चैतन्यम क्या है? सर्वत्र व्याप्त है, सभी चीजों में अंतरंग रूप से रचा बसा है। आकाश की तरह अविभाजित है। आकाश को आप काट सकते, खाली जगह इसको काट दीजिए तो विभाजित कर सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार से ये जो चेतनता, लाइफ फोर्स है, वो क्या है? उसको काटा नहीं जा सकता, अविभाजित सत्ता है। और वो क्या है? असीमित है। और क्या है? नित्य है। ये सारी चीजें हमने 6ठे मंत्र में देखा। ये जो सर्वत्र व्याप्त चेतनता है, इसी को आत्मा बोलते हैं। आत्मा शब्द का अर्थ ही क्या है मालूम है? सर्वत्र व्याप्त। आपनोति सर्वमिति आत्मा। आपनोति यानी व्याप्त है।
अब यहां पर टीचर पॉइंट आउट करते हैं कि आत्मा है तो एक, लेकिन जब यही चेतनता अलग अलग माध्यम के भीतर से अभिव्यक्त होता है तो वो उसका रूप ले लेता है। माध्यम का जो प्रकृति है वो वैसे ही करने लगता है। जिस तरह से बिजली क्या है, एक ही है ना, लेकिन छोटा वाला बल्ब कम रोशनी देता है, बड़ा बल्ब ज्यादा रोशनी देता है, अलग अलग से व्यवहार हो रहा है। देखो, फैन घूमना चालू कर देता है, लेकिन सबके भीतर क्या है, एक ही बिजली है। वही चीज किसी को ज्यादा प्रकाशित कर देती, किसी को कम कर देती है, कोई घूमना शुरू कर देता है। यह अंतर किसके कारण से है? ये अंतर उसके भीतर जो निहित चेतनता है ना, उसके कारण से है। हमारे पास चेहरा तो एक ही है, लेकिन हम मेला वगैरह में जाते हैं, वहां देखेंगे ना अलग अलग वो मेला में मेला में ना अलग अलग दर्पण सब रहता है। आपने म्यूजियम वगैरह में भी देखा होगा, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर। दर्पण होता है अलग अलग प्रकार का। एक दर्पण में चेहरा आप देखेंगे लंबा दिखाई देगा, हंसेंगे आप देखकर। दूसरा दर्पण में ना चेहरा चपटा दिखाई देगा। तो इस प्रकार से चेहरा तो एक ही है, लेकिन दर्पण अलग अलग होने से क्या हुआ, इसमें मेरा चेहरा चपटा हो गया, इसमें चौड़ा हो गया, ऐसा हो जाता ना। तो ये किसके कारण से है? ओरिजिनल चेहरा मेरा तो बिगड़ा नहीं ना, दर्पण वैसा है जिसमें वो मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है, जो माध्यम है दिखाई देने का, उसमें ऐसा हो रहा है। इसी प्रकार से चेतनता है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कुछ बदलता नहीं, वो भीतर है ना, वैसे का वैसे ही है वो। हाँ? बाहर जो माध्यम, जैसे मेरा ये शरीर माध्यम है, ये चीजें यहाँ संसार में माध्यम है, उससे अभिव्यक्त होता है ना, तो वो अलग अलग विभेद करने लगता है। ऐसा लगता है ना चेतनता बदल गया, चेतनता नहीं बदलता, बिजली नहीं बदलती, चेहरा नहीं बदलता, चेहरा वही का वही है। बदला तो ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर है। हमारा शरीर और मन से जब वही चेतनता, वही आत्मा अभिव्यक्त हो रही है, हम छोटे हो जाते हैं ना, हमको दूर तक दिखाई नहीं देता, दूर तक हमको थोड़ी दूर तक सूंघ सकते हैं, जबकि कुत्ता इतना लंबा सूंघ सकता है, कहाँ कहाँ का चीज सूंघ लेता है। कोई जानवर कितना चीज सुन लेता है दूर दूर का, हम तो थोड़ा ही सुन सकते हैं। अलग अलग माध्यम, अलग अलग कार्य शुरू हो जाता है, लेकिन उसके भीतर जो कॉन्सियसनेस है, जो आत्मा है, जो चेतनता है, वो एक ही है, वो एक जैसा रहता है, नहीं बदलता। माध्यम से क्या हो जाता है कि हम बोलते देखो, निकृष्ट माध्यम को यहां वेदांत में टेक्निकल लैंग्वेज में उपाधि बोलते हैं। ये शरीर एक उपाधि है, जितनी भी वस्तुएं एक उपाधि है। तो क्या है, निकृष्ट उपाधि। हम बोलेंगे हम तो दास है ना, भगवान हम छोटे से कितने भक्त, इतने भगवान हम इतना पाप किए हैं, वेरी वेरी मैं भगवान बड़ा निकृष्ट हूं, तुच्छ व्यक्ति। आप तो परमात्मा हैं, आप स्वामी हैं, आप उत्कृष्ट हैं। भगवान उत्कृष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान भी जिस माध्यम से अभिव्यक्त हो रहे वो भी उपाधि है, उपाधि उत्कृष्ट है। हमारे सामने एक शक्ति है जो संसार को चला रही है, एक हम है, निकृष्ट उत्कृष्ट डिवाइड हो जाता है। कोई अच्छा है, कोई खराब है, कोई बड़ा है, कोई घूम जाता है, कोई ज्यादा प्रकाश देता है, कोई कम प्रकाश दे रहा, कोई ज्यादा काम कर पाता है, कोई कम काम कर पाता है। कोई किसी के पास पूरा ज्ञान है, भगवान के पास पूरा ज्ञान है, मेरे पास थोड़ा ज्ञान है, अल्प ज्ञानी हूं, भगवान पूरा ज्ञानी है, इस तरह से। लेकिन चेतनता क्या है, वो कोई उत्कृष्ट और निकृष्ट नहीं है, वो कार्य नहीं है और कारण भी नहीं है। आत्मा, आपको एक उदाहरण दे रहे, जल का। जल देखो, जब एक नाम रूप से जुड़ जाता है तो उसी जल को बोलते क्या, लहर बन गया। वही जल जब बड़ा नाम रूप से जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, देखो समुद्र बन गया। समुद्र और लहर में कितना अंतर है देखो। लेकिन समुद्र और लहर दोनों है क्या, समुद्र को भगवान मान लो, लहर को एक छोटा प्राणी मान लो, दोनों समुद्र और लहर क्या है, वही जल है। जल की दृष्टि से ना कोई कार्य हुआ ना कारण हुआ, जल की दृष्टि से कोई कार्य कारण नहीं है। जल जब संबंधित हो जाता है, जुड़ जाता है, बड़ा नाम रूप से बड़ा दिखने लगता है, तो उसको समुद्र बोलते हैं।
और वो बोलते हैं देखो ये कारण है, ये समुद्र के कारण ही ये लहर पैदा हो रहा है। वो कारण हो गया, ये कार्य हो गया। लेकिन जल की दृष्टि से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जल बोलता क्या, वो समुद्र भी तो मैं ही हूं, और वो जल भी तो मैं ही हूं, लहर भी तो मैं ही हूं। लेकिन जब तक जानता नहीं है, लहर भी डरता रहता है, समुद्र को भी डर लगेगा, आज नहीं तो कल समुद्र भी गायब हो रहे हैं यहां से। हैं? स्वामी और दास। तो हमको जो यहां पर खोज करना है, क्या करना है? हमको यहाँ ना उपाधियों से अपनी पहचान नहीं बनानी, बस जान लेना ये जो उपाधि ना संसार में ये सब चलता रहेगा, व्यवहार इसके माध्यम से हम करते रहेंगे। साक्षी भाव में आकर देखिए कि हम ना वो चेतनता है, ये लंबे समय तक बनाए रखिए अपने भीतर इसको। बाकी सब चीज जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये माध्यम की वजह से, कोई कॉनकेव मिरर है, कोई कॉन्वेक्स मिरर है, लंबा फ्लैट सब हो जा रहा है। तो ये आत्मा जो अलग अलग माध्यम से अपेयर हो रहा है ना, हाँ, वो ऐसा लगता है कि ये बदल गया, ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ये जीवात्मा हो गया, परमात्मा हो गया। अब देखो इस मंत्र में देखो, माया परिमोहित आत्मा, वही चेतन था, फंस जाता है, ऐसा लगता है फंस गया है, इस शरीर और मन के संघात के भीतर फंस के रह गया है, और वो मोहित हो गया है माया से। स एव, और इसके कारण से वो क्या, अभी जीवात्मा बन गया, छोटा। उसका जो मन है, आत्मा, मन यहां पर मन का, मन को किससे बोल रहे, आत्मा सब। और इसका मन क्या है, परिमोहितम, किससे, माया से। माया यानी अज्ञान। आत्मा अज्ञान वाली माया से जीवात्मा बन गया है, एक तुच्छ व्यक्ति बन गया है। और जब हम ऐसे मोहित हो जाते हैं तो हम अपनी पहचान शरीर से बनाना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं बोलते हम चेतनता है, हम तो बहुत बड़े हैं। हम बोलते हैं हम शरीर, हम ये छोटे हैं, ये हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं। तो हम क्या करते हैं, शरीर आस्थाय, आस्थाय यानी अभिमान कर लेते हैं, अभिमानम कृत्वा। वही आत्मा, वही चेतनता, सर्वत्र व्याप्त चेतनता अब शरीर का रूप ले लेता है। ऐसा लगता है ये शरीर है, छोटा हो गया। और उसके बाद हम बायोडेटा देते रहते, हर जगह अपने पहचान बताते रहते, ये मेरा बायोडेटा है। अब सेंसस करने वाले लोग आने वाले हैं, सेंसस, जनसंख्या गणना करने के लिए लोग आएंगे घर में, पूछेंगे आपके घर में कितने लोग हैं, आप कौन हैं, आपका नाम बताइए, एज बताइए। अगर वहां पर आप वेदांती और बोल देंगे निर्गुणम निष्कलम नित्यम निराकारम निरंजनम निर्विकल्पम निराभासम सत्यम ज्ञानम अनंतम अहम ब्रह्मास्मि अहम आत्मा, ऐसा बोल देंगे तो वो बिना जनगणना किए चला जाएगा। हमको वहां ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा, हमको बायोडेटा देना पड़ेगा, छोटा बायोडाटा। हम इस जाति के, कास्ट के हैं, हम स्त्री है, हम पुरुष है, ऐसा बोलना पड़ेगा। ये सारी चीजें बायोडेटा है बस, और कुछ नहीं। शरीर मास्थाय सर्वम करोति, लौकिक कर्म, शास्त्रीय कर्म, विहित कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, जितने भी कर्म बोल रहे, ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी सर्वम करोति। वो किस उद्देश्य करता है, कर्ता बन जाता है, फिर वो भोक्ता बनने के उद्देश्य करता है कि हम ये करेंगे, हमको बहुत कुछ मिलेगा, हम इसका आनंद लेंगे। एक व्यक्ति खाना किस लिए पकाता है, खाने के लिए, देखने के लिए नहीं कि पिक्चर, खाना पका लेगा, पिक्चर ले लेगा, फेसबुक में डाल देगा, खाएगा नहीं। हम यह कर्ता बनते हैं भोक्ता बनने के लिए, इसलिए सर्वम करोति, कर्ता भवति, सब कुछ वो करता है। विचित्र भोगई, उस शरीर में रहकर विचित्र अलग अलग प्रकार का, परितृप्ति में थी, बहुत सारे भोग करता है, उसका एक्सपीरियंस लेता है, परितृप्ति में थी, थोड़े समय के लिए उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। इन सब भोगों से हमेशा के लिए सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला, करके देख लीजिए, टोटल सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा, पूरा सेटिस्फेक्शन, पूरा संतुष्टि कभी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा इधर उधर का सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा मिल जाता है। और किस तरह का अनुभव होता है, स्त्री, अन्न पान आदि, स्त्री मानी पत्नी, पत्नी से संबंध उसका होता है, और उस पत्नी से संबंध के कारण कितने सारे लोगों से उसका संबंध बनता है, उसका वो अनुभव लेता है, ये सब रिलेशनशिप का अनुभव लेता है, वो दूसरे लोगों के साथ भी व्यवहार करता है,
ये सारे व्यवहार करता है। एक चेतन सत्ता होने के कारण व्यवहार तो करेगा ना। अन्नपान आदि, अन्नपान करता है, अन्न खाता है, ब्रेकफास्ट खाया, लंच खाया, और इसके कारण से लोगों से संबंध भी बनाना पड़ता है। पत्नी खाना डाल रही है, हाँ? इतना अच्छा खाना बनाई, इतना मेहनत से, चेहरा देख रहे हैं, कुछ तो बोलेंगे, हाँ? नहीं तो जो कमी है वो बताते हैं, जो अच्छा है वो तो बताओ ना तुम, हाँ? क्या बोलेंगे? अंत में जाते जाते खाते खाते भी कोई ना कोई नुक्स निकाल देंगे, हाँ? नमक नहीं था। अरे नमक क्या नहीं था, इतना अच्छा, इतना मेहनत से बनाई है, कुछ तो सराहो। नहीं, टेस्ट अच्छा, थोड़ा सा टेस्ट में और अच्छा होना चाहिए। अन्न पान का ये संबंध होता है, हम ये सारा संबंध बनाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऑफिस में हम यहाँ पर व्यवहार करते हैं, चीजों के साथ व्यवहार करते हैं, स्त्री, अन्न पान आदि विचित्र भोगै ही सपरितृप्तिम इति एति। इसका मतलब क्या है? आत्मा अकर्ता अभोक्ता के रूप में एक बार ये व्यक्ति उस माध्यम से अपने आप पहचान बनाने लगता है ना, तो वो कर्ता भोक्ता बन जाता है, अकर्ता नहीं रहता। पहचान हमको पता ही नहीं, हम अपने आप को शरीर ही समझ रहे थे आज तक। जब तक हम उपनिषद में नहीं आए थे किसी ने बताया नहीं था, बचपन से, पिछले जन्म से भी सारे लोग, स्कूलों की भी जो शिक्षा दी गई है, कौन बताता है तुम कौन हो? देखो कौन बताता है? कोई नहीं। वो तो यही उपनिषद और हमारे शास्त्रों में आते हैं तो हमको पता चलता है हम इतने बड़े। अभी तक तो ये व्यवहार सारा कर रहे थे बिना जाने, जान लो तो क्या मजा आएगा, फिर देखो क्या होता है ये संसार। जागृत अवस्था में ये सब होता है ना व्यवहार, जगे हुए हम व्यवहार कर रहे हैं, जागृत अवस्था में हम रिकॉर्ड करते रहते हैं सब कुछ। जागृत अवस्था क्या है? वीसीआर, पता नहीं वीसीआर बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत नहीं जानते होंगे। वीडियो कैसेट रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये अवस्था में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, सुख दुख का रिकॉर्ड कर रहे हैं। और सपनावस्था में कोई नई चीज नहीं आती, जो भी हमने जागृत अवस्था में देखा सुना उसको रिकॉर्ड किया ना, वो रिप्ले होता है वहां पर, बस रिप्लेइंग बटन वहां दब जाता है। रिकॉर्डिंग बटन अभी जगह हुए तो रिकॉर्डिंग बटन चालू है, और जब सपने में चले जाएंगे तो वहां पर प्लेइंग बटन चालू हो जाएगा। तो ये तीनों अवस्था से गुजरता है जीवात्मा, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति अवस्था से, ये तीन अवस्था से। और ये कौन करता है? आत्मा, जो सदा से स्वतंत्र था। और क्यों वो इतना संघर्ष करता है? क्योंकि समझ नहीं पा रहा उस सत्य को। तो एक ही चीज है ना, हमको समझ जाना है, किसी चीज को लाना नहीं है। अभी हम ये नहीं बोल सकते आत्मा नहीं है, आ जाएगा, कुछ साधना करेंगे बड़ी चमत्कार होगा, आत्मा आ जाएगा। वो तो पहले से है, हमको तो बस जानना है, अवेयर नहीं हम इस चीज के प्रति। हमारे सामने वो वस्तु रखा हुआ है, हम जान नहीं पा रहे हैं, बस इसको जानना है। और इसका विस्तार जो है ना हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और जो नए लोग जुड़ रहे हैं उसके लिए हमने एक चर्चा का क्लास रखा है संडे को 10 बजे। उसमें हम बताएंगे कैसे ये हमारे शास्त्र सब क्या है, कैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए, कैसे कहां से शुरुआत करना चाहिए, हम किस स्तर पर है तो हम कहां से शुरुआत करें। आपका कोई प्रश्न है तो वो सारी चीजें हम वहां देखेंगे, तो जरूर आइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। हरि।